Hello, Assalamu alaikum. This is Nadia Hussain. You are watching my YouTube channel. Thank you so much for your immense support to my channel, for subscribing, for liking and also कि आप लोग इतने comments करते हैं और इतना आप लोग प्यार दिखाते हैं, support दिखाते हैं. So thank you so much for everything. You know, जो मैं मेकअप जो मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, that is based a lot on कि आप लोगों की क्या क्वेरीज आ रही होती हैं और किस किस्म के आपको क्या कुछ चीज़ें आपको जाननी हैं और क्या आपको देखना है. तो उस बेसिस पे मैं अपनी वीडियोस भी बनाती हूँ. तो बहुत जो क्वेरीज मुझे आती हैं वो ये है कि मैं अपनी स्किन के लिए क्या क्या कुछ करती हूँ. ठीक है, सो हियर आई एम रिवीलिंग ऑल माई सीक्रेट्स. यस, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू वांट टू नो कि मैं क्या क्या कुछ करती हूँ. इवन दो कि मैंने बहुत दफ़ा काफ़ी चैनल्स पे और काफ़ी फोरम्स पे मैं काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ कि मैं क्या क्या कुछ कर चुकी हूँ और मैं क्या क्या कुछ करती रहती हूँ. और इसमें से बहुत कुछ मैंने अपने चैनल पे भी आपको दिखाया है. ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको डर्मा रोलिंग का दिखाया है, मैंने आपको डर्मा प्लेनिंग का दिखाया है, मैंने आपको माइक्रोडर्माब्रेशन का दिखाया है. उसके बाद मैंने आपको फेस जो हेयर रिमूवल लेज़र है उसके बारे में दिखाया है. उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने अपना जो मैं वेट कैसे कंट्रोल करती हूँ और मैं वेट लूज़ कैसे करती हूँ जब मुझे लूज़ करना होता है. उसके लिए तो ऑफ कोर्स मैंने इतनी सारी वीडियोस जो वर्कआउट विद नादिया की वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद हैं जो आप ऑफ कोर्स जाके देख सकते हैं. फिर खाने का मैं क्या करती हूँ वो भी मैंने एक वीडियो बनाई है विच वाज अबाउट यू नो हाउ टू ईट राइट. वो भी आप जाके वीडियो देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली मैं कैसे अपने वज़न को कंट्रोल करने के लिए जब मुझे अगर वेट लूज़ करना होता है तो किस तरीके से मैं अपने वज़न को कंट्रोल करती हूँ, खाने को कंट्रोल करती हूँ, क्या मैं खाती हूँ, क्या नहीं मैं खाती, कब खाती हूँ, कैसे खाती हूँ और मैं क्या करती हूँ. ये सारी वीडियोज़ मैं बना चुकी हूँ. ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा सा और डिटेल्ड मैं आज डिस्कशन आपको बताऊंगी. कुछ डिटेल्ड डिस्कशन होगी जिसके अंदर मैं थोड़ी सी और फर्दर इन डेप्थ के अंदर जाऊंगी कि मैं क्या क्या कुछ अपने स्किन को अच्छा दिखने के लिए मैं क्या क्या कुछ करती हूँ. अच्छा, पहली तो चीज़ ऑफ कोर्स आपको जैसे कि मैंने बता दिया कि मैं यू नो अपनी एट होम जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर मैं डेफिनेटली डर्मा रोलर करती हूँ, मैं माइक्रोडर्माब्रेशन भी करती हूँ और साथ में क्योंकि मैंने फेस का लेज़र किया हुआ है, हेयर रिमूवल लेज़र, उसकी वजह से फिर मैं अपने फेस को मैं वैक्सिंग नहीं कराती हूँ क्योंकि लेज़र के साथ आप वैक्सिंग नहीं कर सकते हैं. तो मैं अपने फेस को डर्मा प्लेनिंग करती हूँ या फिर जो एक आम ज़बान में मैं अपने फेस को शेव करती हूँ. ठीक है, ताकि जो बाल हैं मेरे वो रुआं है वो मेरा ना मौजूद हो मेरे फेस के ऊपर. ठीक है, तो ये इस वजह से भी होता है क्योंकि मैं अपना फेस का लेज़र करती हूँ. एंड ऑफ कोर्स आप जाके वो वीडियो देख भी सकते हैं जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आपका मोटा बाल आ रहा है या जो भी है. अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको हार्मोनल इशू नहीं है तो फिर इसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा. अच्छा, ये तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो मेरी होम रेमेडीज़ में हैं जिसके अंदर माइक्रोडर्माब्रेशन या डर्मा रोलर के साथ मैं काफ़ी सिरम्स वगैरह इस्तेमाल करती हूँ जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड सिरम हो गया, विटामिन सी सिरम हो गया, रेटिनॉल मैं इस्तेमाल करती हूँ. उसके बाद फिर मैं बेकिंग सोडा भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, अपने फेस वॉश के अंदर बेकिंग सोडा डाल के मैं इस्तेमाल करती हूँ. उसके बाद ये सारी वीडियोस मौजूद हैं, ये सारा कुछ आप जाके देख सकते हैं कि मैं किस फ्रीक्वेंसी में इस्तेमाल करती हूँ, कब इस्तेमाल करती हूँ. टूथपेस्ट भी मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने फेस के ऊपर और ये सारी जो चीज़ें हैं ये एट होम रेमेडीज़ हैं. ठीक है, लेकिन हर चीज़ के अंदर एक बाकायदगी बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं है कि आपने यू नो हफ्ते में 2 दिन किया और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं किया, मतलब कि जी साबुन से ही मुंह धो लिया. मैं तो ट्रूली आई डोंट बिलीव इन सोप साबुन फॉर माई फेस क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है और मेरे फेस के ऊपर से ऑयलीनेस को जो मुझे चाहिए है वो ऑयलीनेस थोड़ी बहुत, क्योंकि ऑयली स्किन हमेशा ज़्यादा थोड़ा सा स्लो एजिंग होती है ऑयली स्किन की. ठीक है, तो आई डोंट रियली लाइक कि मैं साबुन से अपने पूरे फेस के ऑयल्स को मैं स्ट्रिप करता हूँ. ठीक है, इसी वजह से कि मैं इवन दो कि मेरी ऑयली स्किन है, मेरी एक्नी प्रोन स्किन भी है, अगर मैं बहुत देर तक मेकअप लगातार यू नो कुछ दिनों तक रोज के हिसाब से जो है वो 10-10 12-12 घंटे मेकअप लगा हुआ होगा तो डेफिनेटली माई स्किन इज गोइंग टू ब्रेक आउट. एंड तो इस वजह से फिर मैं एक्नी फेस वॉश भी इस्तेमाल करती हूँ. ठीक है,
कुछ ना कुछ रोज़ मैं करती हूँ, जिसके अंदर अगेन फेस वॉश हो गया, क्लेंजिंग हो गई, बेकिंग सोडा के साथ मैंने फेस वॉश कर लिया हफ्ते में एक दफ़ा, उसके बाद हफ्ते 10 दिन में एक दफ़ा टूथपेस्ट के साथ कर लिया, कुछ लाइक ब्रश कर लिया, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इवन दो कि आपको बहुत केयरफुल रहना उस चीज़ के बारे में। उसके बाद ऑफ कोर्स लाइक जो बाकी सारी ट्रीटमेंट्स जो मैं आपको एट होम रेमेडीज़ बताई हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने अपने फेस के ऊपर जो क्लिनिक की ट्रीटमेंट्स या जो एट सैलून ट्रीटमेंट्स होती हैं या जो प्रोसीजर्स होते हैं, वो मैंने क्या क्या किया है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आपका माथा हर वक्त चमक रहा होता है। तो जो माथा चमकने का जो एक बहुत जो बड़ी वजह है दैट इज़ कि मैंने अपने फोरहेड के ऊपर मैंने बोटॉक्स किया हुआ है, ठीक है। तो बोटॉक्स से आपकी जो फोरहेड की जो रिंकल्स होते हैं वो रिंकल्स नहीं आते हैं। आप फोरहेड को मूव कर सकते हैं लेकिन फोरहेड पे रिंकल्स नहीं आते हैं। जब रिंकल्स नहीं आएंगे तो फिर आपकी स्किन उस एरिया की बड़ी चमकेगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स वहां पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो आपकी स्किन जो है वो स्मूथ रहती है। तो जो फोरहेड जो चमकता है मेरा, दैट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द रीजन कि मैंने अपने फोरहेड पे बोटॉक्स किया हुआ है। अब जाहिर है जब मेरे क्लाइंट्स जो है वो मेरे सैलून पे आते हैं या मेरे क्लिनिक पे आते हैं मुझसे ये ट्रीटमेंट्स कराने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी ट्रीटमेंट्स करती हूँ, पेशेंट्स के ऊपर मैं ये ट्रीटमेंट्स करती हूँ, लोगों के ऊपर ट्रीटमेंट्स करती हूँ। तो अगर मैं खुद ये ट्रीटमेंट्स मैंने ना की हुई हूँ तो फिर जाहिर है आप लोगों में से किसी को भी मुझ पे एतमाद नहीं होगा कि जी अच्छा हाँ ये खुद तो इसने किया नहीं है, हमें बोल रही है कि जी ये करो। तो मैं खुद मेरा करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर मैंने अभी तो नहीं, कुछ अरसे पहले लाइक अराउंड से 6-7 साल पहले मैंने लिप फिलर किया था और आई थिंक कि मैंने सिर्फ मैक्सिमम 2 से 3 दफ़ा किया था लिप फिलर, बिकॉज आफ्टर दैट आई डिडंट फील द नीड कि मैं लिप फिलर करूं, ठीक है। लिप फिलर में जो है वो ऑफ कोर्स इंजेक्टेबल फिलर होता है और उसके अंदर आपको आपके जो लिप्स हैं वो थोड़े से प्लम्प हो जाते हैं। मेरे लिप्स बहुत थिन नहीं थे, लेकिन मेरे लिप्स इस वक्त से थिनर थे, तो मुझे उस वक्त फील हुआ था, नीड मुझे फील हुई थी कि मैं थोड़ा सा अपने लिप्स को प्लम्पिंग करूं, तो मैंने लिप फिलर एक दफ़ा किया। फिलर का क्या होता है, जब आप लिप्स में कराते हैं तो पहली दफ़ा करने में अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने तक रहता है, फिर आपको रिपीट करना पड़ता है, फिर वो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 महीने रहता है, फिर आप रिपीट करते हैं तो फिर वो ऑलमोस्ट 1 साल तक जो है या साल से ज़्यादा तक भी वो शेप आपकी एटलीस्ट आ जाती है। तो मैंने क्योंकि 2 से 3 दफ़ा किया तो अब वो मेरी शेप जो मुझे चाहिए, हल्का सा प्लम्पीनेस, अब वो मेरी शेप आ गई है। तो अब मैं अपने लिप के ऊपर फिलर रिपीट नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो कभी कभी मैं अपना फिलर यहाँ जो मेरी स्माइल लाइंस हैं इसके अंदर मैं अपना फिलर हल्का सा कर लेती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मुझे अराउंड से लाइक 2 साल पहले मुझे फील हुआ था, हल्का सा मुझे फील हो रहा था कि मेरी थोड़ी सी जॉ लाइन जो है वो मुझे थोड़ी सी सैगी सी फील हो रही थी, बिल्कुल मामूली सा, कुछ ज़्यादा इतना नहीं हो रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स आई डू एक्सरसाइज एंड आई डू अ लॉट ऑफ पिलाटेस एंड योगा एक्सरसाइजेज, जिसकी वजह से ओवरऑल एक्सरसाइज करने से आपका क्योंकि बॉडी वेट मेंटेन रहता है तो आपका फेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा, आपके फेस के ऊपर वेट चढ़ना या कम होना वो नहीं होता है, तो जिसकी वजह से भी आपकी स्किन बहुत सैग हो जाती है। तो ऑफ कोर्स मेरे 4 बच्चे हुए हैं जिसकी वजह से भी वेट कम हुआ, तो मुझे फील हुआ कि थोड़ा सा मुझे सैगीनेस फील हो रही थी अपने जॉ लाइन पे, हल्का सा यहाँ से, इन एरियाज को बोलते हैं जाउल्स। तो फिर मैंने एक डॉक्टर हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छी वाकफियत भी है, तो उनसे फिर मैंने कहा क्योंकि ये वाली जो ट्रीटमेंट है, जो थ्रेड्स वाली ट्रीटमेंट है, ये मैं खुद नहीं कर सकती, बाकी ट्रीटमेंट्स मैं सारी अपनी खुद ही करती हूँ, लेकिन थ्रेड जो ट्रीटमेंट है फिर वो मैंने एक डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा प्लीज़ आप मेरे लिए ये थ्रेड लिफ्ट कर लें, जिसकी वजह से फिर मुझे फील हुआ कि मेरी जो जॉ लाइन है वो बड़ी डिफाइंड सी जॉ लाइन मेरी आ गई। सो आई हैव डन अ थ्रेड लिफ्ट एज वेल, अप्रॉक्सीमेटली लाइक 2 times आई हैव डन द थ्रेड लिफ्ट एंड अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात ये है वो कि आपको किस एज में ये चीज़ शुरू करनी चाहिए, ठीक है। नाउ बोटॉक्स मैंने सिर्फ अपने जो मेरा यहाँ पे मेरे गुस्से की लाइन जिसको 11s बोलते हैं, ठीक है ना, ये 2 ऐसी लाइनें आ जाती हैं, इनको 11s बोलते हैं। तो ये लाइन जो है ये मेरी बहुत काफ़ी यंग एज में आ गई थी, अराउंड से लाइक 26-27 की एज में ये मेरी, बल्कि उससे भी यंगर एज में अराउंड 25-26 साल की एज से मेरी ये लाइनें आ गई थी। तो क्योंकि मेरी नज़र कमज़ोर है, अप्रॉक्सीमेटली -4.5 तक जो है वो मेरा आँखों का जो मेरा जो नंबर है, तो वो काफ़ी मुझे प्रॉब्लम होती है, और फिर मेरी आँखों का जो नंबर है वो भी सिलेंड्रिकल नंबर है, जिसकी वजह से लेंसेज पहनने के बावजूद दूर की चीज़ नज़र नहीं आती है। तो जब मैंने
जब मैं मॉडलिंग करती थी तो जब लेंसेज पहनते थे हम लोग तो मैं हमेशा ना स्क्विंट करती थी, यूं करके मुझे कुछ चीज़ नज़र नहीं आती तो मैं हमेशा यूं करती थी। तो फोटोग्राफर्स हमेशा बोलते थे कि भाई गुस्सा तुम्हें क्यों आ रहा है, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। तो मैं कहती थी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मैं कुछ दूर की चीज़ें मैं वो देख रही हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका फिर किसी ने फिर उस वक्त मुझे सजेस्ट किया था कि मैं यहाँ पर बोटॉक्स करा लूँ, क्योंकि वो गुस्से वाली जो एक लाइन्स थी और वो गुस्से वाली चीज़, क्योंकि मैं हमेशा फ्राउन करती थी तो वो गुस्से वाली चीज़ फील होती थी। तो फिर मुझे बल्कि एक फोटोग्राफर ने मुझे फिर बोला कि जी तुम यहाँ पे जाके बोटॉक्स क्यों नहीं करा लेते, कि फिर वो जगह जो है वो फ्रीज हो जाएगी और वो आपकी गुस्से वाली जो लाइन है वो फिर फील नहीं होगी। बिकॉज गुस्से वाली एक शक्ल के साथ मॉडलिंग करना वो सिर्फ एक हद तक आप एक लुक की खातिर आप एक गुस्से वाला चीज़ दिखा सकते हैं, लेकिन ब्राइडल्स में और जहाँ पे आपको प्रिटी से लुक्स देने होते हैं वहाँ पे गुस्से वाली लुक्स नहीं दे सकते। तो फिर मुझे जाके उस वक्त में मुझे फिर बोटॉक्स कराना पड़ा, जिससे बहुत 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 फ़र्क पड़ा मुझे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं जब मुझे फील होने लगा कि भी मेरी फोरहेड की भी फिर लाइंस आनी शुरू हो गई थी, बिकॉज उस वक्त तक ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे हो चुके हुए थे। सो ऑफ कोर्स यू नो आई गेन द वेट, आई लॉस्ट द वेट। तो फिर मुझे फील होने लगा विच इज टुवर्ड्स अर्ली 30s देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मेरी हल्की सी फोरहेड लाइंस आ रही हैं, जिसके बेसिस पे फिर मैंने अपने फुल फोरहेड पे भी फिर बोटॉक्स कराना शुरू कर दिया। ये तो अब आके अब मैं अपना बोटॉक्स खुद ही कर रही होती हूँ, लेकिन पहले ऑफ कोर्स मैं किसी डॉक्टर के पास जा रही होती थी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास ना ट्रेनिंग थी और ना मेरा अपना क्लिनिक था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फुली क्वालिफाइड, आई एम फुली ट्रेंड, आई डू दीज ट्रीटमेंट्स एट माई सैलून, एट माई क्लिनिक। तो अब जो है वो मैं ये ट्रीटमेंट्स क्लाइंट्स के लिए करती हूँ, अपने पेशेंट्स के लिए करती हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझे कांटेक्ट करना है तो आप लोग मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू जो है वो आप नंबर आप मेरा, या गूगल भी आप कर सकते हैं, तो फिर आप जो है वो आपको नंबर मेरे सैलून का मिल जाएगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट आई एम ओनली एंड ओनली इन कराची। अच्छा, तो एज जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है कि आप किस एज पे शुरू करें। ये जो सारी ट्रीटमेंट्स हैं ये आपको एक अप्रोप्रिएट एज पे शुरू करनी है, कि आपका जो प्रॉब्लम जब शुरू होता है उसी वक्त आपको इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आपको उसी वक्त में ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वरना अगर वो वक्त गुजर जाए और अगर ये लाइनें फॉर एग्जांपल फोरहेड की लाइंस हो गई, ये जो गुस्से वाली लाइंस होती हैं, ये अगर परमानेंट हो गई हैं तो फिर ये बोटॉक्स से बढ़कर जो है वो कोई और ट्रीटमेंट फिर आपकी होगी, कि फिर बोटॉक्स और फिलर दोनों को जो है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ बोटॉक्स के साथ ट्रीट नहीं होगा। फिलर जो है वो मैंने अपनी यहाँ पे भी किया हुआ, ये मुझे भूल गया था। मैं सोच रही थी कि मैंने और क्या कुछ मैंने किया है। मेरे हल्के हल्के से डार्क सर्कल्स टाइप जो संकन इन आइज होती हैं, कि जो धसी हुई आंखें होती हैं, वो मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे यहाँ फील होता था अपनी अंडर आइज के नीचे। तो यहाँ पे भी मैंने फिलर किया है। और अंडर आइज का जो फिलर है वो आपकी संकन इन आइज जो होती हैं, जो आपकी डीप ट्रफ्स होते हैं, अंडर आई के जो ट्रफ्स होते हैं, या जो अंडर आई के जो यहाँ पे गड्ढा सा बन जाता है, एक डेंट होता है, एक खड्डा होता है, एक ट्रफ होता है, उसको जो भी आप बोलना चाहें आप बोले। कुछ लोग उसको डार्क सर्कल्स ही बोलते हैं, लेकिन ये डार्क सर्कल नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग खुद इस चीज़ के विटनेस हैं कि मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्किन ऐसी है, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट्स भी करती रहती हूँ और कुछ ना कुछ हमेशा करती रहती हूँ। वजन पे भी जो है वो मैं अपना कंट्रोल रखती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, और ये सारी चीज़ें आप मेरे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो ऐसी कोई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जिस किस्म की एक्सरसाइजेस मैं करती हूँ, बहुत सी एक्सरसाइजेस मैंने घर पे ही बैठे हुए आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे वो स्टेयर वर्कआउट हो गया, चाहे वो चेयर वर्कआउट हो गया, चाहे वो वॉल वर्कआउट हो गया, चाहे वो कुछ भी घर बैठे में भी आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जिम जाना, बल्कि मैंने तो जिम टाइप एक्सरसाइजेस बहुत कम दिखाई हैं, मैंने सारी एट होम टाइप एक्सरसाइजेस दिखाई हैं। तो आप लोग ज़रूर मेरी वीडियोस को स्क्रॉल करके आप लोग ज़रूर मेरी वीडियोस को देखें, आप लोग ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें कि आपको क्या एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट है। इस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन रखें। आप अपने जब आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं तो जाहिर है आप खुद अपने बारे में अच्छा फील करती हैं, और आप खुद जो हैं जब आप अपने आप को देखेंगी तो इफ़ यू आर हैप्पी अबाउट योरसेल्फ, इफ़ यू आर हैप्पी अबाउट हाउ यू लुक, मोस्ट सर्टेनली। सो ऑफ कोर्स मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जी ये एक स्टैंडर्ड है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है ब्यूटी में। इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू फील एंड हाउ यू वांट टू लुक। तो अगर अगर आपको फील होता है कि आपको किसी चीज़ की नीड है तो आप ज़रूर वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इट विल हेल्प इन बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस, इट
helps in boosting your self-esteem, it helps in keeping your mood nice. और ये सारी चीज़ें आपके घर के पीस ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑल ऑफ दैट सब के लिए ज़रूरी है. एंड आपकी अपनी सेल्फ esteem के लिए भी अच्छा होता है if you yourself feel good about it. So today I have revealed a lot about what all I do, and I hope that you have enjoyed today's video, and like, share, subscribe and comment on my YouTube channel. I'll catch you next time, and stay well, stay safe and take care. Allah Hafiz.